तो मुझे समझ में आ गया कि अब मम्मी नहीं रही। फिर क्या हुआ कि पूरा परिवार का बोझ मेरे ऊपर आ गया। मुझे सिर्फ पहले दिन एक रोटी मैंने खाया था, मुझे अच्छे से याद है, और सेकंड दिन में कुछ खाना ही नहीं खा पाया, इतना प्रेशर था। 22 घंटे में हमें 3 मॉड्यूल बनाना था, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया कंपटीशन। मुझे थोड़ा सा इसमें मतलब कोई मुझे बताया नहीं, लेकिन अंदर से फील हुआ कि नहीं मैं आप सबको किस्मत पर तो यकीन होगा ही, मुझे भी है, लेकिन मैं किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत ने मुझे आज इस जगह पे लाके खड़ा किया है जहाँ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नमस्कार, मेरा नाम रोही मोमिन है। मैं आज आप लोगों को मेरी कहानी के ज़रिए ये बताने आया हूँ कि कैसे मेरी मेहनत ने मेरे किस्मत के दरवाजे खोले। तो अगर मैं मेरी कहानी शुरू करूँ तो शुरू ऐसे होता है कि पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले का एक छोटा सा गांव बाबला में, जहां मेरा नॉर्मल सा लाइफ चल रहा था। 2013 की जनवरी की बात है, जब एक दिन रात को मेरे पापा बहुत शराब पी के आए और मम्मी को बहुत ही मार रहे थे। तो ये देख के मैंने और मेरी छोटी बहन ने उसको रोकने गए, तो उसने हम दोनों को बहुत पीटा। फिर अगले वाले दिन हम लोगों ने घर छोड़ने का फ़ैसला किया। फिर हम अपनी दीदी के वहाँ पे सब चले गए। तब मुझे ये नहीं पता था कि मतलब प्रेशर क्या, टेंशन क्या होता है, लाइफ किसको कहते हैं, इससे पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। फिर क्या हुआ कि पूरा परिवार का बोझ मेरे ऊपर आ गया। सो मैंने अभी पढ़ाई छोड़ने का फ़ैसला किया। उस टाइम मैं 11th में पढ़ रहा था। फिर मैं अचानक पढ़ाई छोड़ के मुझे काम की तलाश में पैसा इनकम करना था। तो मैंने, मेरे जो जीजाजी थे वो राजमिस्त्री का काम करते थे, फिर मैंने उसके साथ अब लेबर का काम शुरू किया। तो मुझे आज भी याद है, जो पहले दिन मैं जो लेबर का काम करने गया था, तो मुझे सीमेंट का बोरी उठाना था। तो इससे पहले मैं ज़िंदगी में कभी कुछ काम नहीं किया था। उस दिन वो बोरी मेरे से उठ नहीं रहा था, मैं बहुत रो रहा था। ऐसे ही तरह पूरी दिन मैं रो रो के काम किया, और शाम को मुझे 150 रुपये मिले थे, जो कि उसमें मेरे घर चलाना पड़ता था। फिर मैंने दिल्ली का सोचा। हमारे गांव के ही एक ठेकेदार था जो सबको काम पे लेके जाता था दिल्ली। तो हमने उससे जुड़ा और दिल्ली में काम करने गए एज ए लेबर के रूप में। वहाँ मुझे काम करते हुए ये रियलाइज़ हुआ कि एक लेबर को सिर्फ 150 रुपये मिलते थे दिन के, और जो मिस्त्री था उसको 250 रुपये मिलते थे। तो मेरे अंदर भी एक लालच आया कि मुझे भी मिस्त्री बनना है, ज़्यादा पैसा कमाना है। तो मैंने भी मिस्त्री का काम करने के लिए पूरा मेहनत किया, और मतलब काम करते हुए मैं मिस्त्री काम सीखने लगा बहुत मेहनत से। फिर मैंने 2 महीने के अंदर ही काम सीख लिया, और फिर मैंने दोबारा दिल्ली के ATS कंपनी में आया, पहली बार मिस्त्री के रूप में 2014 में। बस उस टाइम लगभग ठीक ठाक ही चल रहा था, 7,500 रुपये कमा रहे थे, तो थोड़ा बहुत हो जा रहा था गुजारा। वैसे ही एक शाम को मुझे अचानक घर से फ़ोन आया कि घर पे कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें जल्दी से जल्दी घर आना है। तो उन लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी मम्मी उस टाइम एक्सपायर हो गई थी। जब मैं वहाँ पे घर पे पहुँचा तो मैंने देखा कि घर पे सब है, बहन है, दीदी है, जीजा है, लेकिन मम्मी नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि अब मम्मी नहीं रही। तो उस टाइम मेरी ज़िंदगी एकदम मतलब बेकार हो चुका था। मुझे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस टाइम मुझे मेरे दीदी, जीजा और उसके परिवार ने जो सहारा दिया, तो आज मैं यहाँ पे जो भी हूँ सिर्फ उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं आज कुछ भी नहीं था, शायद मेरा वही वजूद ही नहीं रहता। तो फिर वैसे ही मैं काम करता रहा। फिर मैं वही दिल्ली आके मैं काम किया उसी कंपनी में, और ऐसे ही मेरा रेगुलर चलता रहा 1-2 साल। और फिर 2016 में जून महीने में एक दिन सुबह जब मैं रेगुलर साइट पे जा रहा था, तब भी मुझे गेट पे एक टाइम कीपर ने रोका और बोला कि तुम्हारा ID कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। तो मैंने उसको दिखाया, और उसने बताया कि एक मिस्त्री का कंपटीशन है जिसमें तुम्हें जाना है, वो भी 1 हफ्ते का हम ट्रेनिंग देंगे, तब तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा। फिर तब मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया, लेकिन वहाँ पे मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे बहुत हिम्मत दी और बोला, मुझे ज़बरदस्ती ज़ोर से बोला कि नहीं तुम जाओ। तो उसमें मुझे थोड़ा सा एक हौसला मिला। फिर मैं वहाँ पे गया,
वहाँ पे मुझे 7 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। ब्रिकलेइंग के बारे में, जो चिनाई कहते हैं, चिनाई के बारे में मुझे 7 दिन तक मुझे सिखाया गया। और फिर मेरा जर्नी शुरू हुआ इंडिया स्किल रीजनल कंपटीशन से, जहाँ पहला मेरा कंपटीशन हुआ दिल्ली एनसीआर में। एनसीआर से जो 18 कॉम्पिटिटर आए थे, उसमें से मैं सेकंड रैंक पे आया था और इनाम के तौर पर मुझे 3,000 रुपये कैश मिले थे। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो 3,000 रुपये जो था, मैं पहली बार एक साथ मेरे पर्स में इतना पैसा मैं देखा था। उससे पहले आज तक कभी नहीं, इतना पैसा कभी नहीं देखा। वहाँ से 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया और फिर हम 4 लोगों को प्री नेशनल कंपटीशन के लिए पुणे लाया गया। प्री नेशनल कंपटीशन ऐसा था कि जो हम दिल्ली एनसीआर जोन से जिस 4 को सिलेक्ट किया था, वैसे ही महाराष्ट्र से, चेन्नई से, बेंगलोर से, ऐसे ही 5 अलग अलग जोन से 4 कैंडिडेट सिलेक्ट होकर टोटल 20 कंपटीटर वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो कंपटीशन शुरू होने से एक दिन पहले ही एक शाम को हमारा मीटिंग था, इनॉग्रेशन था कंपटीशन का। तो वहाँ पे जो प्रीवियस वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिटर था, जो परशुराम नाइक, जो 2015 में ब्राज़ील और न्यूजीलैंड गया था, उसके बारे में मुझे उसने अपनी स्टोरी बताई और उसने बताया कि मुझे इस कंपटीशन के बाद मुझे 3 लाख रुपए मिले। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर, मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं था कि क्या होता है इतना पैसा में 3 लाख रुपए, हम बहुत बड़ी बात है। हम सोचते थे कि 100,000 में 1 लाख होते थे। हम उस टाइम ये सोचते कि 1,000 हम कमाते थे 3-4 दिन में, और हम 100 लाख का और 100,000 का 1 लाख और 3 लाख, कभी हम इतना पैसा कैलकुलेशन ही नहीं था हमारे दिमाग में क्या होता है इतना पैसा। तो उस टाइम मुझे एक जिद आया कि अगर ये बंदा कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा इसमें कोई मुझे बताया नहीं, लेकिन अंदर से फील हुआ कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, अगर ये कर सकता है तो उस जो मेरे वो प्रीवियस कंपटीटर था, उससे मुझे एक अलग से इंस्पिरेशन मिली। सो मुझे भी एक लालच आया कि नहीं, मुझे भी इतना बाहर जाना है और मुझे भी इतना पैसा कमाना है। तो फिर से वहाँ से नेक्स्ट डे हमारा कंपटीशन शुरू हुआ। कंपटीशन में मैं घबरा गया था कि कंपटीशन कैसा, थोड़ा सा जो उसका जो होता है चेकिंग, काम तो मैंने किया, टाइम पे किया पूरा, लेकिन जो चेकिंग का सिस्टम होता है वो मुझे पता नहीं था। तो वहाँ पे मैंने 20 में से 7 नंबर पे आया था, जो कि वहाँ से मैं लकीली सिलेक्ट हो गया, जो कि 8 लोगों को सिलेक्ट होना था। फिर वहाँ से हम नेक्स्ट लेवल पे नेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुए, जो 8 कैंडिडेट हम चुने गए थे। और फिर वहाँ पे नेक्स्ट कंपटीशन शुरू होने से 2 दिन पहले वो जो प्रीवियस कंपटीटर था परशुराम नाइक, उसने हमें 2 दिन का ट्रेनिंग दिया कि ऐसे ऐसे होता है, काम ऐसे करना चाहिए। उसने हमें 2 दिन में सब कुछ शॉर्टकट में बताया कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे चेक होगा, उसने डिटेल में बताया। फिर उस हिसाब से हमने पूरा मेहनत की। 2 मॉड्यूल था हमारा, 15 घंटे में हमें वो पूरा करना था। तो मैंने उसमें पूरा जी जान से मेहनत से किया। और उस टाइम इतना प्रेशर था, एकदम नया माहौल था। तो जो 2 दिन हमारा कंपटीशन था, उसमें मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मुझे सिर्फ पहले दिन 1 रोटी मैंने खाया था, मुझे अच्छे से याद है। और सेकंड दिन में कुछ खाना ही नहीं खा पाया, इतना प्रेशर था कि क्या होगा, सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा। और वहाँ पे मैं सेकंड रैंक पे आया। फिर वहाँ मुझे फर्दर ट्रेनिंग के लिए पुणे में भेजा गया, जो कि पुणे में कुशल क्रेडाई पुणे हमें ट्रेनिंग दिया था। पूरा हमारा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन था NSDC के थ्रू। तो वहाँ पे मेरा पूरा 14 महीने का ट्रेनिंग था, जिसमें से जो फर्स्ट 3 कैंडिडेट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको सिलेक्ट किया था, क्वालिफाई किया था कि हम लास्ट तक एक को लेके जाएंगे, लेकिन इन तीनों में कंपटीशन होगा और जो सबसे अच्छा करेगा उसको हम लेके जाएंगे। तो वहाँ पे मैंने खूब मेहनत की और जितने भी मॉक टेस्ट हुआ, हर मॉक टेस्ट में मैंने फर्स्ट रैंक पे आया और मेरा 4 महीने के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मेरी बारी आई एक इंटरनेशनल एक्सपोजर का, कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन होता है वो एक उसका माहौल कैसा रहता है। हमें पता चल चुका था कि काम कैसे करना चाहिए और उसका चेकिंग वगैरह कैसा होता है, लेकिन उसका माहौल कैसा है, उसका मोटर वगैरह इक्विपमेंट और टूल्स वगैरह जो होता है वो बहुत एडवांस होते हैं। तो हमें वो बिल्कुल नहीं पता था। तो हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए डेनमार्क भेजा गया, जो कि यूरोप में है। और जब हम पहली बार डेनमार्क में गए थे, तो आप लोग विश्वास कीजिए, मैं इससे पहले सिर्फ हवाई जहाज़ को ऊपर से ही उड़ते हुए देखा था, कभी लाइफ में फेस टू फेस नहीं देखा था और ना ही हवाई अड्डा तक भी नहीं देखा था।
तो उस टाइम एक अलग एक्सपीरियंस था, ऐसा लग रहा था कि मतलब हम सपने में हैं। बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं एक ऐसे लोगों के पास खड़ा हूँ, कोई रशिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई जापान से है, ऐसे लोगों से कॉम्पिटिट हुआ। तो वहाँ पे मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी अच्छा हुआ। मैं 5 कंपटीटर में से मैं 2nd रैंक पे वहाँ पे आया था। फिर हमारा लास्ट में जो था वो वर्ल्ड स्किल अबू धाबी कॉम्पिटिशन जो अक्टूबर 2017 में हुआ था। लेकिन वहाँ पे जो गया, वहाँ पे मेरे अगेंस्ट 30 देश थे। तो मैं एकदम पूरा मतलब घबरा गया। जो कि मेरे पास में जो था एक कनाडा का और एक नीदरलैंड का जो लड़का था, वो 7-7 फीट का था। मुझे देख के मैं क्या बोलूँ, मुझे एक बच्चा लग रहा था उसके सामने। तो एक वो अलग ही माहौल था। तो उस प्रेशर में मैंने मतलब काम किया। जो मेरा एक्सपर्ट था उसने मुझे बहुत हेल्प की। हमने बताया कि ऐसे मतलब दूसरे को नहीं देखना है, तुम सिर्फ अपने काम, अपना जो तुम्हारा स्किल है उस पर फोकस करो, जो तुमने इतना दिन में सीखा है उसमें तुम फोकस करो बस, और कुछ मत देखो। तो वही हमारा हुआ। तो इसी दौरान 4 दिन का हमारा वो कंपटीशन था। 22 घंटे में हमें 3 मॉड्यूल बनाना था, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया कंपटीशन। लेकिन इसमें एक अलग सी मुझे खुशी ये जब हुई, जब मेरे पहले दिन जब मैं काम शुरू कर दिया था, तब जो वहाँ पे वर्कशॉप मैनेजर थे उसने मुझे आवाज़ दिया कि इंडिया यू नीड मोटर। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मैं वहाँ पे 2 सेकंड 3 सेकंड के मैं रुक गया कि मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि मैं पूरा इंडिया मुझे कह रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके रुक गया और मतलब थोड़ा सा मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरा कि मतलब इतना प्राउड फील है वो एक चीज़। फिर मैंने वो कंपटीशन पूरा किया और फिर वहाँ पे मैंने 4 दिन तक लगातार पूरा एकदम मेहनत से जितने भी मेरे पास जो भी मैंने सीखा था पूरा एफर्ट लगाया। और वहाँ पे मुझे मेडालियन फॉर एक्सीलेंस का अवार्ड मिला था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे और मेरे देश, मतलब अपने लिए और अपने देश के लिए मैं मेडल ला पाया। तो मेरी मेहनत से मेरे किस्मत के दरवाजे खोले। तो मैंने इस दौरान लाइफ में 2 चीज़ सीखा कि हमें लालच कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास लालच नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका रास्ता ज़रूर खुलेगा, और रास्ता खुलेगा तो आपको मंजिल भी दिखाई देगी। इससे पहले मेरा मंजिल क्या था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन NSGC के थ्रू मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी मिली और जो मेरा किस्मत बदला, उसमें मतलब मेरी लाइफ पूरा चेंज हो चुका है। लेकिन पूरी हद तक, मतलब पूरा लाइफ तो नहीं, बट कुछ हद तक चेंज हो गया है कि मैं एक अच्छे से रह सकता हूँ, किसी से भी बात कर सकता हूँ, एक अच्छे सपने देख सकता हूँ। ये मैंने लाइफ से सीखा है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करते रहिए, आपको मंजिल ज़रूर मिलेंगी। और अगर मंजिल मिलेगा तो किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।